बच्चों साइलेंट रहो। क्वेश्चन आप लोग को बड़े बच्चे आप ध्यान से समझेंगे। कहा जाए कि अर्थ है और कोई अदर प्लानेट है, या हम मून ले लेते हैं या सन ले लेते हैं। दो प्लानेट हमें लेना है। अब वो प्लानेट बताया जाए, पहले कंडीशन में वो प्लानेट जो है जिसका डिस्टेंस एकदम पूरा डिस्टेंस हो। डिस्टेंस कितना दिया या नहीं कंफर्म है, लेकिन वो डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस है। एंड सेकेंड, उसी प्लानेट पर यह सपोज किया जाए एक बार पूरा डिस्टेंस हो जा रहा है, एक डिस्टेंस हाफ हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, तब उन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो फोर्स रेशियो कितना टाइम बड़ा होगा, यानी कितने गुना जो है वो बड़ा होगा दोनों प्लानेट के बिटवीन में। तो ध्यान से समझना आप लोग। हम लोग ये जानते हैं कि यदि ये दो प्लानेट हैं, ठीक है, यहाँ पे अर्थ ले लेते हैं, यहाँ पे मून ले लेते हैं, यहाँ मार्स ले लेते हैं, जो भी ले लेते हैं, जुपिटर जो भी, ठीक है, जुपिटर भी ले लिए, ठीक है, वीनस भी ले लिए, अदरवाइज सन ले लिए, कुछ भी ले लेते हैं, यानी जितने भी प्लानेट हैं सबको यहाँ पे ले लिए। तो ऐसे कंडीशन की इसकी डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस मैंने सपोज किया आर है, ठीक है, आर मतलब ये रेडियस है, डिस्टेंस है। ये भी एक तरह से रेडियस भी क्या डिस्टेंस होता है, मुस्कुराओ मत, देखो यहाँ पे। तो फोर्स इक्वल टू वी नो वेरी वेल, G इक्वल टू मास m1 एंड मास m2 अपॉन r स्क्वायर फर्स्ट कंडीशन। ये m1 मास हो जा रहा है और दिस इज द m2 मास। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहाँ से। अब सेकेंड क्वेश्चन बाय अकॉर्डिंग योर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यह डिस्टेंस r/2 और r/2, तभी तो एक जो है फुल r होगा। r/2 का मतलब आधा। कैसे, अभी इसको ऐड करके देख लो, चेक करके, r/2 प्लस r/2, ये जब नीचे वाला इक्वल होता है तो ऊपर वाला ऐड कर लेते हैं ना, तो r मिलकर 2r/2, तो 2 कर दिया, तभी तो देखो r आ गया। यानी अब इसको जो है हाफ हाफ पे बांट दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, तो यहाँ पे हमारा हाफ हाफ हो जा रहा है। तब ऐसे कंडीशन में इसका फोर्स कितना होगा, तो यदि हम इसको फर्स्ट कंडीशन का F1 सपोज कर लेते हैं तो सेकंड क्या जाएगा हमारा F2 या F' भी, या F है तो F' भी कर सकते हैं, यू आर फ्री, आप कुछ भी सपोज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, G मास तो वही रहेगा m1 m2। आप इस डिस्टेंस के जगह कौन सा डिस्टेंस लेके चलेंगे, यहाँ का ये डिस्टेंस और यहाँ का एक डिस्टेंस, तो एक डिस्टेंस लेके चल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। जब r/2 का होल स्क्वायर होगा तो ऐसे कंडीशन में हमें यह देखना है, क्या करेंगे, यहाँ पे F2 इक्वल टू G m1 m2 और यहाँ पे r²/4, r²/4, ठीक है। तो ये देखो 1/2/3, तो ये चीजें यहाँ पे ऊपर आ जाता है मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 4G m1 m2 अपान कितना हो जाएगा r², इक्वेशन नंबर 2। तो योर क्वेश्चन इज द सेम, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन ऑफ द हाउ मेनी टाइम, फर्स्ट ऑफ द सेकेंड टाइम, आपली थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम, आपली सेकेंड ऑफ द 1 टाइम, 4 टाइम, 3 टाइम, जितना टाइम है यहाँ पे। यानी पहला जो प्लानेट है, पहला जो प्लानेट है दूसरे प्लानेट का 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना, या दूसरा प्लानेट पहले की जो है 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना, मैंने दोनों रिस्पेक्ट आपको समझाना है। तो यहाँ पे क्या कर लिया जाएगा, हम लोग डिवाइडिंग कर दें, इफ F1/F2 डिवाइडिंग कर दे रहे हैं, तो F1 की वैल्यू कितना रहा, G m1 m2 अपान r², और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका सेकंड वाला 4G m1 m2 अपान r²। तो देखिए दिस कैंसिल, this cancel, that means we receive the F1 अपान F2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो क्रॉस मल्टी कर दें तो कितना आ जाएगा F1 इक्वल टू 4F, यानी F इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो F1 इक्वल टू 4F2। यानी जो पहला फोर्स है जब डिस्टेंस हमारा हाफ हो जा रहा है, रेडियस हाफ हो जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में 4 टाइम होगा, कितना टाइम होगा
होल टाइम बाप रे बाप 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 4 गुना हो जाएगा तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को समझ के जो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें दिखिए नहीं दे रहा तो इस तरह से आप लोग ध्यान से पढ़ा कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। बच्चों आप साइलेंट हो जाइए, ध्यान से समझना है। हम लोग बड़े बच्चों के क्लास में पढ़ रहे थे हम लोग क्या अबाउट ऑफ द साइंस। साइंस का कुछ ऐसे न्यूमेरिकल चल रहा था। लिसन कि बताया जाए यदि कोई रेडियस लेते हैं, वह रेडियस जनरली रेडियस के कंपैरिजन में 2/3 हो जाए, तो वैसे में 2 फोर्सेस का जो है बिटवीन कितना होगा, ये चीजें हमें जानना है। दैट मीन्स if one planet have the radius r and a second planet, listen, second planet is a radius third of half, then what will do in this comparison of forces? If here your forces F equal to, I'm supposing the 100 Newton and this is the F dash equal to, I'm supposing 800 Newton. Now what is the ratio? What is, hey बच्चों, what is ratio of forces? फोर्सेस का रेशियो क्या होगा, ये चीज जानना है, ये चीज जानना है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे हमें ये देखना है क्या करेंगे। F इक्वल टू वी नो वेरी वेल, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, देन F इक्वल टू हियर 100 न्यूटन, G m1 and m2 by r square is the first equation. Now similar we find out of the f dash. f dash यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सिमिलर दिस G m1 m2 और यहाँ पे जो r स्क्वायर है उसके जगह क्या लिखेंगे 3/2 ऑफ द r का होल स्क्वायर। ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे ये देखना रहेगा क्या किया जाएगा, इसके एफ डैश की जगह क्या दिया है 800 न्यूटन G m1 m2 अपॉन 3 जा 9 2 2 जा 4 ऑफ r स्क्वायर इज द सेकंड इक्वेशन। योर क्वेश्चन सेइंग दैट व्हाट इज रेशियो ऑफ द फोर्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे फोर्स क्या है, तो पहले में सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, आप लिख सेकंड से फर्स्ट में डिवाइड कर दीजिए, चॉइस योर कि आपको यहाँ पे कैसे क्या करना है। इफ डिवाइडिंग 1/2, यदि 1/2 का हम करते हैं यहाँ पे लड़के F अपॉन F डैश इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर एंड सिमिलर G m1 m2 अपॉन 9/4 ऑफ r स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट इज द f वैल्यू, व्हाट इज द f वैल्यू, f वैल्यू द 100 and this is the f dash value 800. Now how many upon here, 1 upon, second upon, third upon and fourth upon. When the fourth upon क्या करते हैं as well reciprocal कर देते हैं, तो G m1 m2 upon r स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 9/4 r स्क्वायर अपॉन ये ऊपर हो गया G m1 m2 राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे r स्क्वायर टू r स्क्वायर कैंसिल, G m1 m2 G m1 m2 कैंसिल। नाउ दिस कैंसिल 1/8 इक्वल टू 9/4 and
What is here? There is a no cross multiply because R1 and R2 is the different. R1, R2, R2, R1, R2. यहाँ पे ये नहीं कैंसिल होगा because the same नहीं है. R2 square upon R1 square, right? Now what we'll do here? Cross multiply of the here R1 square and this is the R2 square. 9 by 4 and 8 by 1. Can you written this type? R1 upon R2 of the whole square. बटालियन बी वाले भी समझ सकते हैं. R1 स्क्वायर एंड R2 स्क्वायर दोनों के एक बार ऐसे लिख के स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ 4 2 जा 8, 9 into 2. When the remove, this is the under root. That means the ratio of the R1 and R2 with the comparison of क्या था? Ratio of the forces ना. तो यहाँ पर भी R1 upon R2 is the saying that 3 into 3 into 2. That means we find out the 3 root 2. Then 3 root 2 is nothing at the 1. कुछ नहीं तो 1 है. So that means R1 value इधर indicated 3 root 2 and R2 equal to what the 1. ये आपका आंसर होगा with the comparison of the radius. With the comparison of radius due to the forces. What is the forces? What is the ratio of forces due to ratio of radius. ये क्वेश्चन था, राइट. तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको हम कैसे जो है देखते हैं. यानी बस जनरली आपको यहाँ पे माइंड में रखना था, माइंड में कि जो फॉर्मूला हमारा F इक्वल टू G/M1/M2 अपन R स्क्वायर हो गया एंड सेकंड इसी का जो हो जाए F डैश इक्वल टू G/M1/M2 अपन R2 था. यहाँ पे R2 की जगह यहाँ पे 2/3 ऑफ रेशियो है सेकंड के लिए एंड दिस इज द ओनली वन है. तो यहाँ पर रेशियो जो हमारा होगा R1 और यहाँ पे लिख सकते हैं R2 इक्वल टू. वही दोनों का कंपैरिजन लेके यहाँ पे F1 और F2 का यहाँ पे मैंने रिलेशन लेके चला डिवाइड 1/2 इसको कट कर दिया, इतना आ गया है. तो अभी यहाँ पे हम लोग सेम रख दिए थे, जबकि इससे पहले एक बार आप लोग को बताया गया होगा तो वहाँ पे रेडियस क्या था, सेम था. इसके वजह से माइंड में चला है. तो यहाँ पे रेडियस हमारा क्या R1 एंड R2 डिफरेंस इसकी वजह से कट नहीं मैंने किया. ठीक है. तो R2 स्क्वायर एंड R1 स्क्वायर. तो यहाँ पे इसका मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और इससे डिवाइड कर दिया. तो क्या यहाँ पे बचा 9/4 और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1 से डिवाइड कर पड़ेगा नहीं है. तो यहाँ क्या करेंगे हम R1 एंड R2 विद एक रूट के साथ लिख सकते हैं. लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल रूल होता है, घातांकी का नियम होता है ना कि इसके भी पावर हो इसके भी पावर हो. तो यहाँ पे लिखते R स्क्वायर. अब यहाँ पे ये हो गया इतना 9√2 फैक्टर के लिए इतना आ गया बस. जनरली तुम लोग बहुत ज्यादा शोर कर रहे हो, ठीक है, तो शोर मत किया करो. थैंक यू. लिसन बच्चों, R1 इक्वल टू गिवन हाफ एंड R2 इज द गिवन व्हाट 3/2 है. R2 व्हाट इज द गिवन R2 3/2 with R first and second and F1 is the what and F2 equal to what. Now tell me what is F1 force 100 Newton and 800 Newton. Asking that what is R value, what is R value similar. Hey listen, अब यहाँ देखिए R1 equal to G/M1/M2 upon R square. This is the given 100. उन लोग को बोलो G/M1/M2
and what is the 1/2 of the square? Okay, 100 G m1 m2 1/4, right? इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 1/1 देखिए यहाँ पे 1/2 3 तो यहाँ पे आ जाएगा यानी 100 = 4G m1 m2 अपान। सर एक और आर था, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको कट कर देंगे कितना आ जाएगा? दिस इज द 25 इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलर इन द सेकेंड, ठीक है। नाउ F2 = G m1 m2 अपान 3/2 R2 स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला। 3/2 था। हाँ तो अभी रख रहा है, अभी तो फॉर्मूला लिखना ना। व्हाट इज द F2? F2 इज द गिवन 800 G m1 m2 and what is the R2 value? 3/2 of the R of whole square. This is the 8 G m1 m2 and this is the 9/4 of R square. इसका यहाँ पे मल्टी कर देंगे ना तोड़ेंगे। What is 804 G m1 m2 अपान 9 R 1 square is the second equation. आप लेके यहाँ कट कर दीजिए 4 2 जा 200, right? Now your question is the saying what is the value of the R? यहाँ पे जो रेडियस सेकेंड है 2/3 of the R, तो R की वैल्यू क्या होगा? डिवाइडिंग 1/2। फर्स्ट कितना है आपका 25, सेकंड कितना आपका 200। लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, तो ये हो जाएगा हमारा G m1 m2 1 अपान, यहाँ 1 लिखो या ना लिखो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड क्या है आपका G m1 m2 अपान 9R2 स्क्वायर, ये है ना? ठीक, 25 पे हट जा 200 1/8 और ये 4 अपन अगर ऐसे रोटेट हो जाएगा G m1 m2 1 and this is the 9 R2 G m1 m2. This cancel 1/8 9R स्क्वायर। क्या करेंगे यहाँ से डिवाइड 1/8 9 of the R स्क्वायर, ठीक है। नाउ व्हेन द दिस 1 2 into 2 into 2 ये रूट में जाता मालूम है ना 3 into 3 व्हेन द रिमूव द स्क्वायर हैव द वन पेयर, हैव द वन पेयर 1/1 का स्क्वायर तो 1 भी तो लिख सकते हैं 2 into 3 and this is the 2 of the R, that means 1/6 root 2 equal to R. What is 6 root 2 value? The what? 1.414 equal to of the R. 6 4 जा 24, 6 1 6 6 2 8, 6 4 जा 24, so 6 2 8 decimal 3 digit, that means R. Near about आप इसको 1/8.5 as well your रेडियस, इतनी ये रेडियस होगा। आप लिख इसको चाहो तो ऐसे पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं 1/8.5 है ना, इतना से मल्टीप्लाई कर दो विल द R। नाउ व्हाट विल डू 800 मतलब 185 into 10 to the power what, हाई ऊपर जाए कितना जाएगा -2 equal to R। 18 1 जा 85 1 जा 85, फिर 15 हो जाएगा, 15 का 0 लगाइए कितना हो जाएगा आपका 150, तो 85 दूना 170, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पॉइंट लगाए, फिर यहाँ पे देखेंगे कितना आएगा, यानी 1 पॉइंट into 10 to the power कितना जाएगा -2 equal to रेडियस इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और
यदि क्वेश्चन ऐसे सटीक कह दिया जाए, इसको प्रूव करने के लिए कभी कभी आता है F1 is the F2, F1 is a F2 R2 ऑफ R1 का विथ रूट में। ये चीजें प्रूव करने के लिए शॉर्टकट क्वेश्चन को कैसे समझे, जैसे ये कहा है कि G वही सेम रहेगा दोनों कंडीशन के दो इक्वेशन के लिए। अब वहाँ पे M1 और M2 दोनों इक्वल हो जाए, तो इक्वल हो जाए तो वहाँ पे रेशियो क्या होगा अब द रेडियस का, रेडियस का रेशियो क्या होगा, तो F1 अपान F2 इक्वल टू तो R2 अपान R1 होगा। यदि इसको ऊपर लेंगे R1 अपान R2 तो F2 अपान F1 विथ रूट में होगा। ये कैसे होता है अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ, अभी कमा फास्ट नोट करें सर, इतना बड़ा क्वेश्चन है हम लोग भूल जाएंगे। बच्चों देखो ध्यान से, इसमें देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन जो एसएससी में भी आते रहते हैं, एयरफोर्स में एयरफोर्स में आते रहते हैं, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसें होती हैं या स्टेट लेवल की जो सर्विसें होती हैं, इस टाइप के जो एग्जामिनेशन होते हैं इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका स्पीड से रिलेटेड है। कह रहा है एक रेलगाड़ी सिंपल सा एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 360 मीटर है, एक रेलगाड़ी 360 मीटर लंबी है कि जो 45 किलोमीटर पर घंटा के 45 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से दौड़ती है और 140 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा। The speed of the train in English, the speed of train 45 km per hour and train length is the 360 meter. Then calculate the timing and how many take to the timing to distance cover 140 मीटर। ओके, तो जनरली आप सोचो रेलगाड़ी में बहुत से बच्चे बैठे होंगे बटालियन में, जिसका रेलगाड़ी का जो लेंथ है L इक्वल टू सपोज कर लो इतना दिया है 360 मीटर दे रहा है, इसकी स्पीड यानी ऐसे दौड़ रहा है रेलगाड़ी, जिसकी स्पीड जो है कितना है 40 km पर आवर। ठीक है, तो कह रहा है ऐसे में 140 मीटर को ये क्रॉस जब करेगा तो कितना टाइम लेगा। ठीक है, बी वाले भी समझेंगे, ए वाले भी समझेंगे और सी वाले भी समझेंगे। अब यहाँ पे देखो इतना दिया है, इतना दे दिया, टाइमिंग हमें फाइंड आउट करना है। तो जनरली ये किसमें दिया, मीटर में दिया ना, ये किसमें दिया km पर आवर। तो मैं आप लोग को कई बार मैं बता चुका हूँ कि जब क्वेश्चन km पर आवर में दिया रहता है तो ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, वो कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं, बेसिक चीज में सोचो, देखो 1 आवर में ठीक है 60 मिनट होता है, 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड, तो दोनों की मल्टी कर दिया कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका ये 3600 क्या जाएगा सेकेंड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3600 सेकेंड है। चुप, 1 घंटा में कितने सेकेंड 3600 सेकेंड होता है, यानी 3600। 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 1000 मीटर। ये किसमें दिया ऐसे ना km पर आवर, किसमें दिया है km पर आवर। तो km पर आवर का सेंस क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर में 1000 ना, ऐ बच्चों 1000 ये हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका आवर कितना आपका 3600, 1 0 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 18 2 जा, देखो 5/18 नहीं ना आता आ गया। अब ये किसमें हो गया मीटर पर सेकेंड। 1 किलो पर घंटा में 1 किलो पर घंटा को जब चेंज करेंगे तो 5/28 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब इतना 45 दिया है तो क्या करेंगे 45 से इसमें मल्टी की जाएगी। ठीक है, तो सिंपल से हम लिख लेते हैं इसको, जब चेंज कर रहे हैं 45 × 5/18 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 राइट। फिर यहाँ पे तो 3 2 जा 6 यस सर, और 3 5 जा 15, यानी कितना हो जाएगा आपका ये, अब ये हो गया मीटर पर सेकेंड, यानी ये स्पीड हो गया। स्पीड इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, पक्का ना। स्पीड के क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, स्पीड के हम लिख दे रहे हैं 25/100
2। डिस्टेंस का मतलब हुआ दूरी, तो दूरी क्या है, ये लेंथ हुआ ना, इसी लेंथ को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। तो हो जाएगा 360 बाई टाइमिंग। टाइमिंग में फाइंड आउट करना है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। और एक भी रूल और भी बताया, जब बीच में इक्वल होता है तो ऊपर को ऊपर से काट सकते हैं, नीचे से नीचे को काट सकते हैं। देखो 5 से मैं डायरेक्ट काट दे रहा हूँ, 5 5 जा, अब 5 7 जा 35, हाँ आप फिर यहाँ पे बचा 5 2 जा, ठीक है। फिर देखो यहाँ से 34 को फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कट कर दो, 5 1 जा 5, बचा कितना 2, 2 22 हो जाएगा, 5 चौक का 20, 2 8, उसके बाद 5 2 जा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। अब यहाँ पे देखे आप, यहाँ से T1 जा T, ये कट गया तो T1 जा T, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखो 2 इंटू, देखो मैं तो तुम लोग के यहाँ पे लग रहा है ना, तुम्हारा भी, इसीलिए पढ़ने में फायदा होता है, ठीक है। 2 4 जा 8, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, यानी कितना टाइमिंग लगा, 28.8 सेकेंड लगा, ठीक है, इतना सेकेंड लगा। तो ये सेकेंड इतना लगा, तो क्या कहा जा रहा है कि मीटर पर सेकेंड में, यानी यहाँ पे 28 मीटर पर सेकेंड लगा, तो कितना मीटर का क्रॉस करने के लिए 140, तो 140 में से डिवाइड कर देंगे। 1 मीटर को क्रॉस करने में इसको टाइमिंग लगेगा कितना, 28.8 सेकेंड लगेगा। तो इतना मीटर को निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। करीब मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 140 डिवाइड बाई 28.8, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से डिवाइड, तो डेसिमल खत्म, कितना हो जाएगा 1400 बाई इतना, वो कर देगा ना, तो इतना टाइमिंग यहाँ पे निकल जाएगा, कितना बच रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।